गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो केस स्टडी पे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, चैप्टर 10 जो कि हमारा है। ठीक है, मैं एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आपने वो नहीं देखा इससे पहले वाला तो जाके देख सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको गिवन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो आप वो जाके वो डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे केस स्टडी के ऊपर बनते हैं और ये पेपर में आते हैं बेटा। ठीक है, अब पांच एक ऊपर बड़ा सा स्टेटमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये गिवन है। ठीक है, और इसके ऊपर आपसे पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर ऑप्शंस भी डाले हुए हैं, बट आपको पेपर में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है ऑप्शन के साथ, तो मैं चीज़ें आपके साथ क्लियर करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, आदित्य वर्क एज अ लाइब्रेरियन इन अ ब्राइट चिल्ड्रन इंटरनेशनल स्कूल इन इंदौर। ठीक है, वो सिंपल सी मोटी मोटी बात ये है कि आदित्य जो है वो एक लाइब्रेरियन है जो काम करता है किसी स्कूल की लाइब्रेरी में इंदौर में। ठीक है, ही ऑर्डर्ड बुक्स फॉर द इंग्लिश, उसने बुक्स का ऑर्डर दिया है, इंग्लिश की बुक्स मंगाई हैं उसने, हिंदी की मंगाई हैं और कुछ मैथमेटिक्स की मंगाई हैं। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद उसको 96 तो बुक्स इंग्लिश की मिली हैं, 240 हिंदी की बुक्स मिली हैं और 336 मैथ्स की बुक मिली है। ठीक है, उसने जो ऑर्डर दिए थे सब में उसने बुक्स मंगा ली हैं, 96 इंग्लिश में मंगाई हैं, 240 उसको जो मिली है हिंदी की बुक्स मिली हैं और 336 मतलब 336 मैथ्स की बुक मिली हैं। ही विशेस टू अरेंज देम दीज इन स्टैक्स, स्टैक्स मतलब होता है बंडल, जो बंडल बनाते हैं ना अपन वैसे वाले बंडल्स, उनमें बंडल में बनाना चाहता है वो। ईच स्टैक कंटेंट ऑफ द बुक्स ओनली ऑफ द वन सब्जेक्ट। अब जो स्टैक जो गट्ठर जो वो बनाएगा, स्टैक जो वो बनाएगा, जैसे देखो ये बच्चा लेके घूम रहा है। ठीक है, ऐसे जो वो बनाएगा तो वो एक ही सब्जेक्ट के बनाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के यहाँ बना के इस यहाँ रख दिए। ठीक है, इस साइड रख दिए, इस वाले अलमीरा में मैथ्स के रख दिए, इस वाले अलमीरा में हिंदी के रख दिए, इस वाले में ऐसे करके अलग अलग रखना चाहता है। ठीक है, और उसने ये भी बताया बुक्स इन ईच स्टैक इज द सेम, कि जो बुक्स होंगी गट्ठर में, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 हैं तो सबके पास 6 6 बुक्स ही लगाएगा वो एक के ऊपर एक। ठीक है, 6 6 बुक्स के बंडल्स बनाएगा। एज दैट सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही आल्सो विशेस टू कीप देम ऑफ द स्टैक्स मिनिमम, और वो चाहता है कि ये कम से कम बने। ठीक है, अब कम से कम बनेंगे तो उसको अपने स्टैक की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और सब में इक्वल रखने हैं तो इक्वल के तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, कि जो हर एक स्टॉक है, ठीक है ना, स्टैक स्टैक जो भी बोलते हैं, ईच बंडल जो है इसमें कितनी बुक्स आएंगी। तो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बेटा। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है कि एक बंडल जो है उसमें कितनी बुक्स आएंगी। ठीक है, और वो जो बुक्स आएंगी वो हर एक, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे वो मैथ का हो, वो बुक्स की काउंटिंग सेम रहेगी। बंडल में जितनी भी बुक्स हैं वो मैथ्स के लिए भी उतनी रहेंगी जितनी हिंदी के लिए हैं, और इंग्लिश के लिए भी उतनी ही रहने वाली है। तो अल्टीमेटली आपको एचसीएफ निकालना है, तो ध्यान से समझना। देखो 96 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 48। 2 से डिवाइड फिर से करोगे, मैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि यही आपकी बुक में है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 24, फिर 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 12, फिर 2 से करोगे तो मिलेगा 6, और 2 से करोगे तो मिलेगा 3, और देन 3 से करोगे तो मिलेगा 1। तो अल्टीमेटली 96 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3, ये हमारा हो गया 96 का। ठीक है, उसके बाद है 240 का। ओके, 240 को जब करोगे तो आपको मिलेगा 120। एज दैट सिंपल, 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 60, फिर 2 से करोगे तो मिलेगा 30, अगेन 2 से करोगे तो मिलेगा 15, फिर 3 से करोगे क्योंकि 2 से तो होता नहीं है तो मिलेगा 5, और 5 से करने पे मिलेगा 1। एज दैट सिंपल। ठीक है, तो देखो 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो 240 में जो 2 है वो 4 टाइम्स आया है, और 3 आया है, देन 5 आया है एक बार ही। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना है 336 का। ठीक है, जब आप इसे 2 से करोगे, जब आप इसे किससे करोगे, 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 1, और यहाँ मिलेगा 6, और यहाँ मिलेगा 8। एज दैट सिंपल। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, मेरा तो प्रैक्टिस हो रखा है तो मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ, आप कर लेना अगर नहीं आया आपको तो साइड में। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, और यहाँ से 4 मिलेगा। फिर 2 से करोगे तो इसका आधा आपको पता है कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पे 2 मिलेगा आपको। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 21 मिलेगा आपको। अब ये 2 से तो होता नहीं, तो 3 से करोगे तो 7। ठीक है ना, फिर 7 से करोगे तो 1 मिलने वाला है। एज दैट सिंपल। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो 336 जो है वो हमारा क्या बन गया। अब देखो 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 2 की जो पावर है वो 4 टाइम्स है, और
यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 7 है, एज दैट सिंपल। अब देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक जब निकालना है तो आपको HCF निकालना पड़ेगा। किस किस का बेटा, HCF निकालना पड़ेगा आपको 96 का, 240 का और 336 का। तो आप कैसे लिख सकते हो कि ये HCF कितना होने वाला है। देखो सबसे लीस्ट पावर उठाओ जो कि है 2 की पावर 4, ठीक है ना, कितनी है 2 की पावर 4 है। और क्या कॉमन है, और है यहाँ पर 3 कॉमन है, और कितना कॉमन है 3 कॉमन है। तो उस 3 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 3 जब करोगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 48। ठीक है, कि हर एक बंडल जो बनेगा उसमें 48 बुक्स आपको रखनी पड़ेंगी, मतलब 48 बुक्स का एक बंडल बनेगा। अब चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स फॉर्म्ड, कि टोटल स्टॉक्स कितने बनेंगे, मतलब इस तरीके से टोटल बंडल कितने बनेंगे, टोटल बुक्स डिवाइडेड बाय 48, क्योंकि एक बंडल में कितनी है 48 बुक्स हैं। तो नंबर ऑफ, ठीक है ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ जब आप स्टॉक्स निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल बुक्स डिवाइडेड बाय HCF, जो भी आपका HCF आया है। ठीक है, तो टोटल बुक्स के लिए क्या करोगे आप भाई, 96 प्लस 240, ठीक है ना, प्लस 336, और यहाँ पर क्या कर लोगे आप, क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 48 से आपको डिवाइड कर लोगे। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप करके बताना मुझे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चले 14 समथिंग कुछ आएगा, आप बट निकाल लेना इजीली, आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है आपका। ठीक है, चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या आता है, हाउ मैनी स्टॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स विल बी फॉर्म्ड, कि मैथमेटिक्स के जो बंडल्स हैं वो कितने बनेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टोटल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, टोटल बुक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है ना, टोटल बुक ऑफ मैथ्स डिवाइडेड बाय HCF, जो भी इसका HCF था। बुक्स कितनी है भाई, मैथ्स की बुक्स कितनी है, मैथ्स की है 336, तो 336 डिवाइडेड बाय 48, आप 2 से इसे कट करो, तो 2 से कट करोगे तो 168 ऊपर मिलेगा। नीचे कितना मिलेगा आपको, डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो नीचे मिलेगा आपको 2 और यहाँ मिलेगा 4, फिर 2 से कट करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 और यहाँ में मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 12। ठीक है ना, तो दोबारा जब आप करोगे तो 12 सत्ते 84 होता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 7 इज योर आंसर। ठीक है ना, एज दैट आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। डी पार्ट देखो, इफ थिकनेस ऑफ ईच बुक्स ऑफ इंग्लिश इज 3 सेंटीमीटर, के इंग्लिश की जो बुक है उसकी एक की थिकनेस, मोटाई वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टक, एक स्टक की हाइट बतानी है आपने। ठीक है, टोटल इंग्लिश की बुक्स की हाइट नहीं बतानी। फॉर एग्जांपल बुक्स तो इंग्लिश की बहुत सारी होंगी, तो टोटल हाइट नहीं बतानी आपको। एक में जिसमें 48 है ना, एक बंडल ये हो गया इंग्लिश का, एक बंडल ये हो गया, फिर एक बंडल ये हो गया, आपको अलग अलग नहीं बतानी, सिर्फ एक की बतानी है। तो क्या होगा भाई, एक बुक कितने की है 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक बुक कितने की है 3 सेंटीमीटर की है, और टोटल बुक्स कितनी है 48 है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर इजीली बन जाएगा, जो भी बने आप लिख देना। ठीक है ना, 8 24 कैरी 2 16 और 12 और 144 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना, एज दैट सिंपल 144 सेंटीमीटर हो जाएगी एक बंडल की हाइट, जो किसका होगा, इंग्लिश का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ई पार्ट देखो, इफ़ ईच हिंदी बुक वेट 1.5 kg, एक जो हिंदी की किताब है वो कितने की है भाई 1.5 kg की है। देन फाइंड द वेट ऑफ द बुक्स, कि उन बुक्स का वेट बताओ, स्टैक ऑफ हिंदी बुक्स। ठीक है ना, अ स्टक ऑफ हिंदी बुक, एक का बताना है। ठीक है, ध्यान दो इसके शब्दों पे ही आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेट ऑफ बुक्स इन अ स्टक, एक स्टक में कितनी बुक है, मतलब एक जो बंडल है उसके अंदर कितनी बुक्स जो है वो आपकी आने, और कितना वेट होगा एक बंडल का। ठीक है, अगर एक बुक 1.5 की है तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल जो वेट निकलेगा, ठीक है ना, टोटल वेट निकालने के लिए बहुत ही आसान है। जितनी भी बुक्स है, बुक्स कितनी है 48 और एक बुक का वेट कितना है 1.5 है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पॉइंट लगा दिया, नीचे 10 लिख दिया, 3 से कट करोगे 3 और यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, 2 से इसे कट करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 2 मिलेगा और 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा। तो अल्टीमेटली नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन है, 72 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 72 kg आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट केस स्टडी 3 के ऊपर, जिसका मैं बनाऊंगा आपके साथ, समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन टेक केयर,
बाय।